बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वसीम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल निशात सानिया। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक शख्स था, इसकी बीवी इसको मुंह नहीं लगाती थी और वो 100 जान से इसका आशिक था। बीवी की तबीयत शौहर से नहीं मिलती थी, इसलिए वो तलाक लेना चाहती थी, मगर मर्द तलाक नहीं देना चाहती थी। मर्द इसको तकलीफ भी नहीं पहुंचाता था, बल्कि मोहब्बत करता था, मगर वो रहना ही नहीं चाहती थी। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। बीवी कुछ कह रही थी, मर्द ने भी कोई जुमला कहा, बस वो चुप होकर बैठ गई। मर्द ने कहा, अगर सुबह सादिक से पहले पहले तू ना बोली तो तुझ पर तलाक है। वो चुप हो गई और इरादा कर लिया कि मैं खामोश रहूंगी ताकि इसे किसी तरह पीछा छूट जाए। वो बेचारा परेशान हुआ। वो हर चंद बुलवाना चाहता था, मगर वो बोलती नहीं थी। अब वो उसे समझ आ गया कि ये तलाक लेना चाहती है और इसी तरह बीवी मुझसे जुदा हो जाएगी। अब इसने पका के दरवाजे झांकने शुरू किए। इनसे जाकर अपना हाल बयान किया। उन्होंने यही कहा कि जाकर इसकी शामदा कर और सुबह सादिक से पहले किसी तरह बुलवाओ, वरना सुबह सादिक होते ही वो तेरे हाथ से निकल जाएगी। सबने यही जवाब दिया। फिर वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। वो वहां का हाजिर बाश था, मुतफर्रिक और परेशान बैठ गया। इमाम साहब ने फरमाया कि आज क्या बात है, परेशान क्यों हो? इसने कहा, हजरत वाकया ये है कि बीवी से मैंने कह दिया कि तू अगर सुबह सादिक तक न बोली तुझ पर तलाक। अब वो खामोश होकर बैठ गई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तलाक नहीं पड़ेगी, मुतमईन रहिए। अब वो मुतमईन होकर आ गया। फका ने इमाम साहब पर तान शुरू कर दिया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हराम को हलाल बताना चाहते हैं। एक सरी हुक्म है कि इसको कह दिया कि तलाक नहीं पड़ेगी। इमाम साहब ने यह कहा कि सुबह सादिक में जब आधा घंटा रह गया तो मस्जिद में जाकर जोर जोर से तहज्जुद की अजान देना शुरू कर दिया। इस औरत ने जब अजान की आवाज़ सुनी तो समझी कि सुबह सादिक हो गई। बस बोल पड़ी और कहने लगी कि सुबह सादिक हो गई, मैं मुतलका हो गई, अब तेरे पास नहीं रहूंगी। जब तहकीक किया तो मालूम हुआ कि सुबह सादिक नहीं हुई, वो तहज्जुद की अजान थी। लोग कायल हो गए। एक दूसरा वाकया भी है कि एक मरतबा एक घर में चोरी हुई और चोर उसी मोहल्ले के थे। चोरों ने घर वालों को पकड़ा और जबरदस्ती हल्फ लिया कि अगर तूने किसी को हमारा पत्ता बतलाएगा तो तेरी बीवी पर तलाक। इस बेचारे ने मजबूरन तलाक का हल्फ लिया। वो चोर इसका सारा सामान लेकर चले गए। अब वो बहुत परेशान हुआ कि अगर मैं चोरों का पत्ता बतलाऊं तो माल तो मिल जाएगा, मगर बीवी हाथ से निकल जाएगी, और अगर पत्ता नहीं बतलाऊंगा तो बीवी तो रहेगी मगर सारा घर खाली हो जाता है। तो माल और बीवी में तकाबुल पड़ गया। या तो माल रखे या बीवी रखे, और किसी से कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो अहद कर चुका था। फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर हुआ। वो बहुत गमगीन, उदास और परेशान था। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आज तुम बहुत उदास हो गया हो, बात क्या है? इसने कहा, हजरत मैं कह भी नहीं सकता। फरमाया कि कुछ तो कहो। इसके हजरत, अगर हमने कहा तो ना जाने क्या हो जाएगा। फिर फरमाया कि जमालन कहो। तो इसने कहा कि हजरत चोरी हो गई, मैंने अहद कर लिया है कि अगर मैंने इन चोरों का पत्ता किसी को बतलाया तो बीवी पर तलाक। मुझे मालूम है कि चोर कौन है, वो तो मोहल्ले के हैं, लेकिन अगर पत्ता बतलाता हूँ तो बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। इमाम साहब ने फरमाया कि मुतमईन रह, बीवी भी हाथ से नहीं जाएगी और माल भी मिल जाएगा, और तू ही पत्ता बतलाएगा। कूफा में फिर शोर हो गया कि इमाम अबू हनीफा ये कह रहे हैं, ये तो एक आयत है, जब वो पूरा न करेगा तो बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। ये इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे कह दिया कि ना बीवी जाएगी और ना माल जाएगी? उलमा और फका परेशान हो। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कल जोहर की नमाज में तुम्हारे महल्ले की मस्जिद में आकर पढ़ूंगा। चुनांकि इमाम साहब तशरीफ ले गए, वहां नमाज पढ़ी और इसके बाद ऐलान कर दिया कि मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई बाहर ना जाए। इसमें चोर भी शामिल थे। इस मस्जिद का एक दरवाजा खोल दिया, एक तरफ खुद बैठ गया और एक तरफ इसको बिठा दिया, और फरमाया कि एक एक आदमी निकलेगा
جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا کہ یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلے گا تو چپ کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہے، اور جب چور نکلتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اسی طرح اس نے بغیر بتائے سارے چوروں کو ظاہر کر دیا کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا، اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات ہے۔